करुणा निधि जिस भांति से पूजी है यह आस, उसी भांति से एक दिन कीजिए नाश विनाश। जैसे मैंने पुकारा है तुम मेरे पुकारने पर आए हो, हे भगवान क्या वो दिन आएगा जब मेरे साथ रास लीला रचाओगे, रास विलास करोगे। मनमोहन से कृष्ण कन्हैया कहने लगे, ए सखियो समय आने दो, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी होगी। कोई भी मनमोहन के रहते हुए, मेरे रहते हुए तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं रहेगी। तुम मेरी आत्म समान बनो, प्रभु ने इतना वरदान दिया। गोपी पति अंतर ध्यान हुए, बालाओं ने प्रस्थान किया। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने की पूर्ण यह आस, राजन कहता हूँ यहाँ वही रसिक इतिहास। महाराज कहते हैं राजन जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने गोपियों की वो इच्छा पूरी की, वो इतिहास में कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, ये चरित्र भगवान का रास पंचाध्यायी चरित्र श्रीमद् भागवत कथा का प्राण है। संपूर्ण भागवत कथा सुनी जाए और इन अध्यायों का ना सुना जाए, 5 अध्यायों को तो कथा जुड़ी रहती है। 5 अध्यायों को सुन लेने से संपूर्ण कथा का फल मिल जाता है। राजन परीक्षित मनमोहन मोहन रूप धार, ज्यों ही घर से बाहर निकले, त्यों ही चंद्र की चंद्रिका ने छेड़छाड़ की नट बरसे। अर्थात कहा मनमोहन से अपनी प्रतिभा फैलाओ तुम, हे कृष्ण चंद्र हे लोक चंद्र, चंद्र पर विजय पा जाओ तुम। तो इस बहारी में पड़कर हर डाली डाली झूम रही, उस ओर पवन के झोंके पर हर प्यारी प्यारी छुप रही। देख समय अनुकूल वह, देख समय अनुकूल वह, प्रभु को आया ध्यान, पूरा करना चाहिए सखियों का वर्णन। राजन परीक्षित जब सुबह अगहन की बात है, जब शरद पूर्णिमा का रात्रि आई तो उस चांदनी रात को देख करके भगवान के मन में ध्यान आया कि मैंने गोपिकाओं को कभी वरदान दिया है कि रास लीला करूंगा। सो मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया ने अधरों पर मुरली धरी, बंसी धरी और बंसी बजाना शुरू किया। बंसी की धुन इतनी मधुर, इतनी तीव्र है कि गोपिकाओं के जब कानों में पड़ी। देखें गोपिकाओं के कानों में पड़ी तो बालाएं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गई। बालाएं ब्रज बालाएं भूली घर को, उत्तम मध्यम की मध्य न रही, पर गोदी के बच्चे छूट गए, पति की भी भूपत न रही। जब ब्रज बालाओं ने भगवान मनमोहन की वो मुरली सुनी, मुरली की धुन बढ़िया लगाओ है ना, बाकी कथा कहा देंगे। ब्रजबालाएं घर बार भूल जाएंगे। उत्तम मध्यम की गति नहीं है, जो ब्रजबालाएं अपने पतियों के पास से पतियों को छोड़ दिया, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको दूध पिलाते वैसे छोड़ दिया।
ब्रज बालाएं भूली घर को, उद्यम मध्यम की मत न रही, गोदी के बच्चे छूट गए मत की फुर्सत न रही। उल्टे सीधे गहने पहने भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं, अपने स्वामी से मिलने के लिए जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, सुंदर भी तो होना चाहिए। अगर स्वामी से मिलने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो सुंदर होना अति आवश्यक है। लेकिन मुरली की धन इतनी मनमोहक थी कि होश नहीं है। जल्दी जल्दी कहने में, जल्दी दावली में साड़ी लपेट ली कहने सुनने के लिए, गहने पहनना शुरू किया तो होश नहीं है कि कौन सा गहना कहाँ पहनना चाहिए। नाक की नथनी को बाली समझ करके कान में लटका दिया, बाली को नथनी समझ के नाक में लटकाए ले रहे हैं। उल्टे सीधे गहने पहने साड़ी लपेट ली कहने को, बहुतेरा रुका पतियों ने राजी नहीं घर रहने को। त्याग लाज धन धान सब पति बेटा क्या सास, उमरानी चंगोर से आई पद के खास। सास ससुर की कोई लाज मर्यादा नहीं, पतियों को कुछ नहीं समझा, सभी को छोड़ करके सभी सखियां सज धज करके कहां पर पहुंच गई, यहाँ पर यमुना के किनारे कदम के नीचे मनमोहन बैठे बंसी बजा रहे थे। वहां पर पहुंची और ब्रजबालाओं ने विनय करना शुरू किया, हे मोहन हे कन्हैया तुम कहाँ हो, पहले बंसी बजा करके मुझे बुला रहे हो, आओ हम सब आ गए हैं। बालाओं की विनय पर द्रवित हुए गोपाल, याद किया श्री कृष्ण ने माया को तत्काल। भगवान जब देखे कि सब मेरी सखियां आ गई हैं, तो उन्होंने तुरंत माया को याद किया, और माया को याद किया और आज्ञा दिया, ये माया इस यमुना तट को, बंसी वट को सजा करके इतना सुंदर बनाओ कि देवराज इंद्र का उद्यान दिखता लगे। मेरी प्रत्येक गोपी का, मेरी प्रत्येक सखी का नख से सिर तक श्रृंगार करो। माया ने कहा जो आज्ञा, और आज्ञा पा करके तुरंत माया ने उस यमुना तट को सुंदर नंदन वन से ही उपवन सुंदर बना दिया, और प्रत्येक गोपी का नख से सिर तक श्रृंगार किया। अब भगवान मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया मंडलाकार गोपियों के बीच में सुशोभित हैं। बीच में कन्हैया बैठे हैं, चारों तरफ से गोपियां बैठी हैं। मंडलाकार उस भूमि का कर कर शशि प्रभा दिखाता था, घटकाम जहाँ परिवारी थी का भवन से कुछ आता था। गंधर्व और किन्नर सुरगण, सिर्फ गोपियां नहीं थी, हमने पहले ही बताया था, सब देव और देवियां हैं, ग्वाल बालों का धारण करके आई हैं। गंधर्व और किन्नर सुरगण गोपी बन बन कर आते हैं, अनगिनत रमणियों के दल में वे राधा रमण सुहाते हैं। वो शोभा वो साख सुज वो आनंद विहार, जनन नियत जाए न क्यों बार बार बलिहार। भगवान सभी के बीच में सुशोभित हैं। हे राजा परीक्षित, ये गोपियां नहीं है, ये पिछले जन्म में जो सीता जी की सखियां थी वही आकर के राधा जी की सखियां हुई है। भगवान से इन्होंने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, क्या कभी मुझे भी हास विलास करने का मौका मिलेगा? सो भगवान ने कहा था त्रेता में कि हे सखियों, मैं इस जन्म में इस अवतार में लाचार हूं, क्योंकि मर्यादा रूप धर्म हूं।
अगला जन्म मेरा जब होगा द्वापर में तो मैं प्रेमा अवतार बनूंगा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तो उसमें से कुछ तो त्रेतायुग की सीता जी की सखियां हैं, कुछ उच्च ऋषि मुनि हैं, कुछ देवगंगनाएं हैं, देवियां हैं, सभी अपना अपना रूप बदल बदल करके आदि भगवान की रासलीला में सम्मिलित होने के लिए आई हैं। राजन परीक्षिता, भगवान को कोई भी पुरुषत्व भाव से नहीं पा सकता। भगवान को पाने के लिए स्त्री भाव होना चाहिए। कोई भी पुरुष भगवान की रासलीला में सम्मिलित नहीं हो सकता है। इधर माता गौरा जी भी विचार कर रही हैं कि हम भी जाएं और उस रासलीला में सम्मिलित होंगे। तो भोले बाबा सोच रहे हैं कि हमको भी साथ में चलना चाहिए। गौरा जी कहने लगे तुम कैसे साथ चलोगे, तुम तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि भगवान की रासलीला में कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है। तब भोले बाबा उपाय करते हैं, उस चलने की तैयारी में क्या करते हैं, ये दो पंक्तियां स्मरण करते हैं। बोले गौरा शंकर एक दिन, बोले गौरा शंकर एक दिन, प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। गौरा शंकर प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर प्यारे हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी वृंदावन की सुहानी भोले बाबा कहते हैं कि मैं भी चलूंगा, और आज कहती कोई पुरुष नहीं जा सकता है। तो भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हम भी जनाना बन जाएंगे। बोले गौरा सुनो पुरानी, अकल तुम हो गई है तुम्हारी। बोले गौरा सुनो पुरानी, अकल तुम हो गई है तुम्हारी। मत से बनी रहे हो जनाना, मत से बन रहे हो जनाना। मत से बन रहे हो बोले गौरा शंकर एक दिन, चाहे हम भी जनाना बनेंगे। बोले गौरा शंकर प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। बोले करनी लगी है तैयारी,
पहनली है बनारस की साड़ी, बोल करने लगे तैयारी, चलने बनारस की साड़ी, झुमका साड़ी कानों में डाला, माला मद्रास का कानिया असली कानों में डाला, माला मद्रास का कानिया, कान पहन कर नाम लखनऊ की मुझे लगा कर, कान पहन कर नाम लखनऊ लगा कर, पूरा औरत श्रृंगार करके ब्रह्मन की राम करके, बोले बाबा तो साड़ी पहन लिया, गर्दनी पहन ले, झुमका वाला पहन लिया, लाली लगा ली, बिंदी लगा लिया, पूरा औरत का श्रृंगार कर लिया। लेकिन भोले बाबा के दो चार निशानियां हैं, उनको क्या करें? चंद्रमा ऊपर है, इसको कहा छुपा ले, गंगा जी को कैसे छुपाए? तो भोले बाबा ने बड़ा सा घूंघट निकाल लिया, उसी के अंदर छुपा दिया और पहुंच गए जहां पर रासलीला हो रही है। और जब रासलीला में पहुंचे तो सभी सखियों ने उन्हें देखा, सभी सुखियां बगैर घूंघट में थी और एक गोपी घूंघट में थी, तो एक गोपी पूछने लगी, बोली गौरार से आएंगे गुजरिया, संग में तुम्हारे है कौन को मुहिया, बोली गौरार से आएंगे गुजरिया, बोली गौरार से आएंगे गुजरिया, संग तुम्हारे है कौन को मुहिया, थोड़ा से संग तुम्हारे पहचान तुमसे करवाओ, जरा ढूंढते ये बहना, ये गौरा, इसका मेरा घूंघट छुपा करके मुझे दिखा दो, इसका भी तो परिचय करा दो। गौरा माता किसी प्रकार बहाना बनाती है, क्या बहाना बनाती है? बोली गौरा इसे ना सताओ, बोली गौरा इसे ना सताओ, काम जाति से हमको बताओ, बोली गौरा इसे ना सताओ, काम प्यार का हमसे बताओ, ये बेचारी बड़ी है लजानी, तुम्हें जाती है, ये बेचारी बड़ी है लजानी, आत्मजी इसकी है बेचारी, तुम्हारी
आपकी से कहती है सारी मारे लज्जा के मारे डाले एक आंखें नहीं है पानी ये सारी बड़ी जानी आप भी इसकी मत करो इसको हैरान करो इसको हैरान इसका परिचय बता इसको हैरान देखो हम भी जनाना बनेंगे ये सबकी वार्ता को भगवान श्री कृष्ण के रहिया सुन रहे थे और वे तो अंतर्यामी है निकटवासी समझ रहे थे इनमें कौन हो गया है आगे बढ़े और क्या किया आके मोहन ने उठाया भोले बाबा ने डमरू बजाया आके मोहन ने झुमका उठाया भोले बाबा ने डमरू बजाया आके मोहन ने झुमका उठाया भोले बाबा ने डमरू बजाया मोहन ने झुमका उठाया भोले बाबा ने डमरू बजाया क्या किया आगे से गुटखा खाया और कहा सब लोग देखो इसकी आंख खाली है कि नहीं खाली भोले बाबा ने गोपियों को पूरा कर दिखाया देख भोले आया महादेव की जय। भगवान की रासलीला में कोई भी पुरुष नहीं था, एक ही पुरुष थे, वो भोले बाबा थे, वो भी अर्धनारीश्वर, आधा भोले बाबा आधा पार्वती के रूप में। सबसे भोले बाबा का एक नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। प्रेम से गोपेश्वर महादेव के जय हो। हम सब
गोपिकाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सभी का हाथ पकड़ करके मत पधो कर मुरली धर करके नृत्य कर रहे हैं। भाग्यम सहित बनमाला का बहुनरे उंगर साता है। सब गुरु की छम छम से सारा यमुना तक गुंजाए माने उठा। सुल्तान से पूरे यमुना तक घुंघरू की छम छम सुनाई कर रही है। मुरली मुरली मुरलीधर मुरली अधर धर भर राग बिहाग लगे नाचनी छा गया लाग। तनिक देर के बाद ही बदल गया सब ताल और प्रति गोपी के बीच में प्रकट हुए गोपाल। जितनी गोपी है उतने गोपाल सब समझ रही है भगवान हमारे ही हैं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो हाथ में हाथ डाल कर हाथ में हाथ डाल कर ऊपर से तिरछे झुका दिया। ऊपर से तिरछे झुका दिया। पिछले क्षमताए एक साथ फिर तनिक देवी को जब ध्यानों से झनकार उठी। जब ध्यानों से झनकार उठी तब छुम छुम छनन 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 बिछुओं से सजता।
मन के छम छम शरण शरण से नाच नाच में बढ़ चला तनिक उन्हें अभिमान, लगी सोचनी गोपियां हुए हाथ भगवान। सभी गोपियां समझ रही कि मेरे हाथ हो गए, अब मनमोहन मुझसे नहीं दूर जा सकते हैं। सभी को अभिमान हो गया, आप तो मेरे बस में हो गए हैं। लेकिन भगवान का एक नाम है गर्भाहारी, जो गर्व करता है वो उसका आहार करते हैं। जब देखा गोपिकाओं को बड़ा घमंड है तो वो रासलीला मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। अब हर मध्य रात्र में अकेले यमुना तट पर सभी गोपियां रोने चिल्लाने लगी, हे प्रभु, हे गिरधारी, हे मनमोहन, मुझसे क्या अपराध हो गया? आप कहाँ चले गए? आप आइए मेरे पास आइए। क्या बिगड़ गई हम दीनों से, क्या बिगड़ गई हम दीनों से, हे दीन दयाल बताओ तो, इन तारों से अब तारो तो, इन फूलों से मुस्कुराओ तो। आओ प्यारे मोहन आओ, आओ प्यारे जीवन आओ, आओ प्यारे तन मन आओ, आओ प्यारे जन धन आओ। रामों की विनय पर प्रकट हुए हर्ष खान, मृतक मंडली में मनोवा तुझे ने देखा ज्यादा गोपियां दुखी हैं, बहुत रो रही हैं, तो फिर से प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो हे राजन परीक्षित, फिर वो महारास होने लगा, जिसका वर्णन शेष शारदा भी 1000 मुख से करें तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसने इस रासलीला को देखा है उनकी जुबान नहीं है, ये आंखों ने देखा है, और आंखों की जुबान नहीं होती जो उसका बखान कर सकेंगे। इसलिए ब्रह्मानंद आनंद जगत आनंद नहीं, वो ब्रह्मानंद कहता है, वाणी से कहा न जाता है, केवल अनुभव में आता है। इसका वर्णन करते करते श्री व्यास समाधि लगा बैठे, उस घोर विरंच चोर बनकर ये रसिक विहार छुड़ा बैठे। इसलिए प्रकट अनुभव ही से ये भाव समझ पर निर्भर है, सच तो ये है लीला धूपी लीला वाणी से बाहर है। भगवान की लीला को वाणी से वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आनंद रास सब भाते हुआ, भक्तों पर नाथ कृपाल रहे, इतना विश्वास रहे राजन, गोपाल सदा गोपाल। इतनी गोपिकाओं के बीच में रहते हुए भगवान गोपाल रहे। गोपाल सदा गोपाल रहे का मतलब दो गोपाल हैं, एक तो मनमोहन श्री कृष्ण कन्हैया गौओं को पालने वाले, इसलिए गोपाल हैं, और गो माने होता है इंद्रियां, अपने बस में रखने वाले, जो इतनी सारी गोपिकाओं के बीच में रहते हुए भी बाल ब्रह्मचारी रहे, उनके इंद्रियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, सदैव वे गोपाल रहे। केवल माया ब्रह्म का, ये कोई वास्तविक रास विलास नहीं था, ये माया और ब्रह्म का मिलन था। केवल माया ब्रह्म का था वो विश्व विहार, कह विनीत आनंद से जय जय विषाधार। वृंदावन बिहारी बिहारी भगवान की, जो जो यादो चंद्र का, चंद्र हुआ जब चंद्र, तुम कलमति मंद का हुआ सितारा।